आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज केरला में तिरुवनंतपुरम में कई तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह करेंगी। शंघाई ताउन तंजीम के वुज़राए सियाहत की 2 रोज़ा मीटिंग आज उत्तर प्रदेश में वाराणसी में शुरू हो रही है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 में साल के बेहतरीन गवर्नर के अवार्ड से नवाजा गया है। बैडमिंटन में तेरेसा जोली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय खवातीन की डबल्स जोड़ी बर्मिंघम में जारी ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। बॉक्सिंग में निखत जरीन, साक्षी चौधरी, प्रीति और नुपुर शेरॉन ने नई दिल्ली में आलमी खवातीन चैंपियनशिप में अपने अपने मुकाबले जीत लिए हैं। और मर्दों के क्रिकेट में आज दोपहर मुंबई में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 एक रोजा मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज केरला के तिरुवनंतपुरम में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह करेंगी। सदर जमहूरिया रियासत के 2 रोजा दौरे पर हैं। एक रिपोर्ट। सदर जमहूरिया मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू कल शाम तिरुवनंतपुरम पहुंची। हवाई अड्डे पर उनका शानदार खैरमकदम किया गया है। सदर जमहूरिया को माता अमृतानंदमयी मठ का दौरा करने के लिए कोल्लम रवाना होने से पहले आज सुबह तीनों अफवाज के जरिए एक बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। बाद में दिन में सदर जमहूरिया तिरुवनंतपुरम में एक अवामी इस्तकबालिये में शिरकत करेंगी। वो कुदुम्बश्री एट थ्रोरचना केरला में खवातीन की हम असर दास्तानें और दर्ज फेरिस्त कबाइल की जामे तरक्की के लिए उन्नति का इफ्तिताह करेंगी। इसके अलावा मलयालम जबान में तर्जुमा की गई इंजीनियरिंग और डिप्लोमा की तकनीकी किताबों के पहले बैच का भी इजरा करेंगी। सदर जमहूरिया कल कन्याकुमारी का दौरा करेंगी और उसके बाद वो लक्षद्वीप के लिए रवाना हो जाएंगी। तिरुवनंतपुरम से मायूषा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कल फोर्ट कोची में भारतीय बहरिया के गनरी स्कूल INS द्रोणाचार्य को बावकार प्रेसिडेंट्स कलर पेश किया। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए मोहतरमा सदर जमहूरिया मुर्मू ने बहरिया के हुकाम से जोर देकर कहा कि वो मुल्क के बहरी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की तरक्की से अपने आप को हम आहंग रखें। मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि तवील साहिली सिलसिले और जज़ायर के इलाकों के साथ दुनिया में 5वें सबसे बड़ी मईशत होने के नाते मुल्क की बहरिया एक मुस्तहकम और इंतहाई अहमियत की हामिल जदीद तरीन बहरिया है। सदर जमहूरिया ने इससे कबल दिन में कोची शिपयार्ड में मुल्क में तैयार करदा भारत के पहले तैयारा बरदार INS विक्रांत के अपने दौरे के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि तैयारा बरदार जहाज आत्मनिर्भर भारत की एक दरख्शां मिसाल है। I had an opportunity to visit INS Vikrant and interact with the officers and sailors on board. The indigenously built modern aircraft carrier is a shining example of Atmanirbhar Bharat. Today, India is among select few nations with a capacity of building an aircraft carrier with indigenous technology. I congratulate the entire team of Indian Navy, Cochin Shipyards Limited and everyone associated in the journey of INS Vikrant. इससे पहले INS द्रोणाचार्य पहुंचने के बाद सदर जमहूरिया का 21 तोपों की सलामी के बाद खैर मकदम किया गया और बाद में उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। शंघाई ताउन तंजीम के वुज़राए सियाहत की 2 रोजा मीटिंग आज उत्तर प्रदेश में वाराणसी में शुरू हो रही है। सियाहत के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी इसमें शिरकत करेंगे। मीटिंग के दौरान शंघाई ताउन तंजीम के मेंबर मुल्कों में सियाहत से मुताल्लिक ताउन को फरोग देने के बारे में मुश्तरका हिकमत अमली मंसूबा मंजूर किया जाएगा। वाराणसी को शंघाई ताउन तंजीम की पहली सकाफती राजधानी के तौर पर नामजद किया गया है। शंघाई ताउन तंजीम की सदारत सरेदस्त भारत के पास है। इस तंजीम में शामिल 8 मेंबर ममालिक दुनिया के तकरीबन 42% आबादी की नुमाइंदगी करते हैं और ये आलमी GDP का 25% है।
सरकार ने कहा है कि 28 करोड़ 64 लाख गैर मुनज्जम कारकुनों ने ई श्रम पोर्टल पर अपना इंदराज कराया है। इस पोर्टल के जरिए मुल्क में गैर मुनज्जम कारकुनों का एक जामे कौमी डेटाबेस तैयार करने में मदद मिल रही है। लेबर और रोजगार महकमे के वजीर ममलिकत रामेश्वर तेली ने राज्यसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में ये जानकारी दी। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन मुफ्त किया जाता है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे नई दिल्ली में मोटे अनाज से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस श्री अन्न का इफ्तिताह करेंगे। वजीर-ए-आजम इस मौके पर इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। इस 2 रोजा कॉन्फ्रेंस में मोटे अनाज से मुतालिक मुख्तलिफ मामलात पर इजलास मुनक्किद किए जाएंगे, जिसमें अनाज पैदा करने वालों, सारिफीन और दीगर शराकतदारों, मोटे अनाज के अगदारी सिलसिले का फरोग, सेहत और मोटे अनाज के तग़ियाई पहलुओं और मार्केट रवाबित का फरोग और बेदारी शामिल हैं। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की उनकी हममनसब शेख हसीना कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत बांग्लादेश दोस्ती पाइपलाइन का इफ्तिताह करेंगे। भारत और बांग्लादेश के दरमियान सरहद पार तवानाई से मुतालिक ये पहली पाइपलाइन है। इसे 377 करोड़ रुपए की तखमीना लागत से तामीर किया गया है, जिसमें से पाइपलाइन का बांग्लादेश का हिस्सा 285 करोड़ रुपए की लागत से तामीर हुआ है और जिसे भारतीय हुकूमत के जरिए दी गई इमदाद के तहत तामीर किया गया है। ये पाइपलाइन सालाना 1 लाख मेट्रिक टन हाई स्पीड डीजल के नकलो हमल की सलाहियत रखती है। सरहदी सड़क तंजीम ने ग्रेटर हिमालयाई रेंज पर अहमियत के हामिल जोजिला दर्रे को सिर्फ 68 दिन बंद रहने के बाद फिर से खोल दिया है। 11,650 फुट की बुलंदी पर वाक़े जोजिला दर्रा मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दरमियान एक अहम रास्ते के तौर पर काम करता है। ये रास्ता इस साल 6 जनवरी तक ट्रैफिक के लिए खुला रखा गया था और इसके लिए मौसम के दुश्वार हालात के दौरान बर्फ हटाने का काम लगातार जारी रहा। पिछले साल जोजिला दर्रा 73 दिन बंद रहा था, जबकि साबिक़ा बरसों में ये 160 से लेकर 180 दिन तक बंद रहा करता था। वज़ारत-ए-दिफ़ा ने बताया है कि गुरेज सेक्टर और कश्मीर वादी के दरमियान वाहिद सड़क राब्ता फराहम करने वाला राजदान दर्रा भी 58 दिन के वक्फे के बाद कामयाबी के साथ फिर खोल दिया गया है। दिफाई सामान की सरकारी खरीद से मुतालिक कौंसिल ने भारतीय दिफाई अफवाज के लिए मुख्तलिफ तरह के असलहा निज़ाम खरीदने की खातिर 70,500 करोड़ रुपए मालियत की तजवीज़ों को मंजूरी दी है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में कल नई दिल्ली में दिफाई सामान की सरकारी खरीद से मुतालिक कौंसिल की मीटिंग हुई। इन तजवीज़ों में भारतीय बहरिया से मुतालिक तजवीज़ें 56,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की हैं। इनमें बेशतर तजवीज़ों का ताल्लुक मुल्क में ही तैयार किए जाने वाले ब्रह्मोस मिसाइलों, शक्ति इलेक्ट्रॉनिक असला निज़ाम और यूटिलिटी हेलीकॉप्टर से है। वज़ारत-ए-दिफ़ा के मुताबिक ब्रह्मोस मिसाइल निज़ाम की इजाफी खरीद से बहरी वार करने की सलाहियत और जमीनी असला शिकन कार्रवाई को तक़वियत मिलेगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 में साल के बेहतरीन गवर्नर के अवार्ड से सरफराज किया गया है। सेंट्रल बैंकिंग एक बैनुल-अक़वामी पब्लिकेशन है। जनाब शक्तिकांत दास दिसंबर 2018 से रिजर्व बैंक के गवर्नर के ओहदे पर फाइज हैं। इस ओहदे पर रहते हुए मईशत को मुख्तलिफ तरह के बहरान का सामना करना पड़ा है। इसमें आलमी वबा से लेकर यूक्रेन की लड़ाई और अब अफरात-ए-ज़र शामिल है। जनाब दास को दुश्वार हालात में माली मार्केट्स की कमान संभालने के सिले में यह अवार्ड दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साल के बेहतरीन गवर्नर का अवार्ड हासिल करने पर जनाब दास को मुबारकबाद पेश की है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि ये मुल्क के लिए बड़े फख्र की बात है कि जनाब दास को इस अवार्ड से नवाजा गया है। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए मुल्कगीर बेदारी मुहिम के साथ 75 ट्रकों को झंडी दिखाकर रवाना किया। वजीर मौसूफ ने कल नई दिल्ली में एक प्रोग्राम में तपेदिक के खिलाफ कार्रवाई के लिए शराकतदारी मुहिम का भी आगाज किया। मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर मांडविया ने भारत को टीबी से पाक बनाने में उनके ताउन के लिए कॉरपोरेट इदारों, रजाकार तंजीमों, सियासी लीडरों और अफराद की सताइश की।
सेहत की मरकजी वजारत ने महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक रियासतों में कोविड के बढ़ते हुए मामलों के तनाजुर में 5 निकाती लाए अमल, जांच, इन्फेक्शन का पता लगाने, इलाज, टीकाकारी और कोविड-19 की रोकथाम के मुनासिब तौर तरीकों पर अमल करने के लिए कहा है। रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों को तहरीर किए गए एक मकतूब में सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने कहा कि चंद रियासतें ऐसी हैं जहां कोविड के मामलात की तादाद ज्यादा है, जिससे जाहिर होता है कि वहां मुकामी तौर पर इन्फेक्शन फैल रहा है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी की मन की बात का प्रोग्राम का 100वां नशरिया अगले महीने नश्र किया जाएगा। इससे कबल आकाशवाणी खुसूसी सिलसिले के तहत मन की बात प्रोग्राम से वजीर-ए-आजम के चुनिंदा बयान पेश कर रहा है। इस सिलसिले के अगले प्रोग्राम में वजीर-ए-आजम ने जिन ख्यालात का इजहार किया था, उनसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ खवातीन को बाख्तियार बनाने को तक़वियत मिली है। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी हमारे, आपके, हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ते हैं हमारे प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के साथ। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ ये सिलसिला इस बार अप्रैल में अपनी 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के कुछ ऐसे चुनिंदा संबोधनों को प्रस्तुत करने जा रहा है जिन्होंने देश को नई राह दिखाई। कार्यक्रम की 5वीं कड़ी में प्रस्तुत है मन की बात का वो अंश जिसके जरिए घर की लक्ष्मी बेटियों को लेकर बदलने लगी लोगों की सोच। केंद्र की सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐसे कदम उठाए जिसने भारत के मानस को बदल दिया। बेटियों को सम्मान दिलाना ऐसा ही कदम रहा। प्रधानमंत्री ने देश को संदेश दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसका असर भी हुआ। देश में लिंगानुपात तेजी से सुधर रहा है। बेटियों को अब परिवार बोझ नहीं, सम्मान समझता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देने के लिए मन की बात में प्रधानमंत्री ने तब के अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का हवाला देते हुए कुछ यूं कहा। भारत में सेक्स रेशियो के कारण एक बहुत बड़ी चिंता सता रही है। 1000 लड़कों के सामने लड़कियों की संख्या कम है और उसका मूल कारण लड़के और लड़की के प्रति देखने का हमारा जो रवैया है वो दोषपूर्ण है। प्रेसिडेंट ओबामा से मैं मदद मांगू या न मांगू, उनका जीवन ही अपने आप में एक प्रेरणा है। भारतीय मौसमियात महकमे ने पेशगोई की है कि अगले 2 हफ्ते के दौरान मुल्क के किसी भी हिस्से में शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान नहीं है। बैडमिंटन में बर्मिंघम में जारी ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में तेरेसा जोली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय खवातीन की डबल्स जोड़ी शानदार कामयाबी हासिल करके क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। मुक्केबाजी में नई दिल्ली में जारी खवातीन की आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप के पहले राउंड में भारत की निखत जरी ने अजरबैजान की अना खानम इस्माइलोव को आसानी के साथ हराकर 50 किलोग्राम के जुमरे में अपनी मुहिम का शानदार आगाज किया है। मर्दों के क्रिकेट में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला एक रोजा मैच खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात की 6 सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप की 6 सुर्खी है, भारतीय फौज को मिलेगी नई ताकत, 70,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी। अखबार मिलाप लिखता है, बजट इजलास के चौथे दिन भी शोरगुल, राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने पार्लियामेंट की एक कमेटी के जरिए सिविल सर्विस इम्तिहान का अमल 6 माह में मुकम्मल करने की सिफारिश से मुताल्लिक खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। जापान के वजीर आजम की 19 मार्च को भारत आमद इस अखबार की दीगर सुर्खी है। अखबार मशरिक लिखता है, ईडी ने तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को भेजा नया समन, पूछताछ के लिए 20 मार्च को किया तलब। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज केरला में तिरुवनंतपुरम में कई तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह करेंगी। शंघाई ताउन तंजीम की वज़ीर सियाहत की 2 रोजा मीटिंग आज उत्तर प्रदेश में वाराणसी में शुरू हो रही है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में साल के बेहतरीन गवर्नर के अवार्ड से नवाजा गया है।
बैडमिंटन में ट्रेसा जोली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय खवातीन की डबल्स जोड़ी बर्मिंघम में जारी ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। बॉक्सिंग में निखत जरीन, साक्षी चौधरी, प्रीति और नुपुर शहरौन ने नई दिल्ली में आलमी खवातीन चैंपियनशिप में अपने अपने पहले मुकाबले जीत लिए हैं। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।